भूमि, कहाँ हो तुम? जरा यहाँ आना। सुन भी नहीं रही है भूमि। हाँ आती हूँ। पता नहीं कब आएगी। बोलिए क्या हुआ? थोड़ा चाय नाश्ता बना दो ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे क्यों बुला रहे हो? जाके वो संध्या को बोलो ना, मेरे पास बहुत सारा काम है। अरे संध्या घर पे होती तो क्या मैं तुम्हें बुलाती, पर वो कहीं बाहर गई हुई है इसलिए। ये महारानी सुबह सुबह कहाँ चली जाती है? घर में इतना सारा काम होता है, एक तो मैं उसका करूँ कि इनका करूँ? सिर्फ चाय नाश्ता तो मांगा है बहू, और क्या मांगा है मैंने? पर अभी सुबह ही तो ठूसा था चाय नाश्ता, अब क्या चाहिए? पूरा दिन क्या चाय नाश्ता ठूसोगे? बीमार होता ना वो इंसान सोए पड़ा रहता है। तुम्हें पता है ना कि मुझे दवाई खानी होती है, और भूखे पेट दवाई नहीं खाई जाती। तो खाना खा के फिर सो जाना दवाई लेके, अभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? ये कैसी बात कर रहे हो? ये घर हमारा है और मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही हूँ। तो घर तुम्हारा है तो तुम मुझ पे हुक्म चलाओगी? मैं कौन हूँ? तुम्हारी जेठानी हूँ। तो क्या करूं मैं? जेठानी हो तो जेठानी की क्या सेवा चाकरी करने में जिंदगी निकाल दूं? मेरी कोई जिंदगी है ही नहीं, मेरी कोई लाइफ है ही नहीं, मेरा दूसरा काम नहीं है। भूमि, तुम्हें बड़े छोटों का कोई लिहाज ही नहीं है। अगर ऐसे बड़े हो ना तो क्या ही लिहाज रखना, समझ में ही नहीं आता कि थोड़ा बहुत खुद कर लेना चाहिए। इतने भी बीमार नहीं हो आप कि पूरा आपको बॉटल्स चढ़ रही हो या फिर आईसीयू में हो। थोड़े तो नॉर्मल ही हो ना, थोड़ा बहुत काम आपसे भी होगा कर लेने का। हम भी बीमार होते हैं ना, हमारे लिए कोई नहीं देखता है। तुम्हें पता ही है मैं और संध्या यहाँ सब कुछ काम करते ही है, पर आज थोड़ी घुटन में दर्द हो रहा है इसलिए मैं बैठी हूँ। हाँ तो घुटने चलोगे ना तो अच्छा होगा, बैठे बैठे ना वो सड़ ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा चला करो, घूमा करो, काम करा करो तो अच्छा रहता है। एक चाय नाश्ते के लिए तुम मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो? देखो मुझे कोई बहस करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चाय नाश्ता भी नहीं बनाना, मैं थक चुकी हूँ सुबह से काम कर करके। अब आप खुद पीना हो, जो भी नाश्ता करना हो खुद बना लो। वो रहा किचन, गैस भी लगी हुई है, चाय पत्ती वो डब्बे में मिल जाएगी और खुद बना लेना। काम तुमने क्या किया? सुबह उठ के खाली खुद का नाश्ता किया और नहा धो लिया, वो काम हो गया आपका? तो कचरा पोछा किसने किया? मेरे भूत ने। अच्छा, आज एक दिन काम वाली नहीं आई और कर दिया, तो काम कर दिया तुमने तो। हाँ तो क्या पूरा दिन में काम 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 ही करूँ? चाय नाश्ता बनाऊँ, खाना बनाऊँ, कचरा पोछा करूँ, यहाँ पे सब साफ सफाई करूँ। आपको क्या है? आपको तो घुटने का दर्द लेके बैठ जाओगे। मुझे दर्द हो रहा है, मेरा कोई करने वाला नहीं है, मुझे कोई बोलता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। आपका तो यही रोना धोना रहेगा, ठीक है? बहू, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? यही कि क्योंकि मुझे कोई ऑर्डर मत किया करो, मैं कोई काम करने के लिए नौकरानी नहीं हूँ। और अगर आपको चाय नाश्ता चाहिए ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो अगर नहीं बनाना है, या तो फिर किसी काम वाली से बाहर से फोन करके बुला के मंगवा लो, या उसी को बोलो वो कर देगी। अब मेरे ही घर में रहते हुए मुझे ऑनलाइन चाय मंगानी पड़ेगी? तो मंगाओ ना, पैसे तो है ही ना आपके पास में। हाँ तो क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? तो ऐसे ही खर्च करती रहूं मैं? मुझे पता है आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाती नहीं हो, गरीब होने का नाटक करती हो और हमें बोलती हो हमारे पास पैसे नहीं है, घर में ये नहीं है वो नहीं है। हमें कैसे कैसे करके दिन चलाने पड़ रहे हैं। क्या कमी है तुम्हें इस घर में भूमि? सब कुछ तो है, और राज भैया तुम्हें हाथ में रखते हैं। अरे चढ़ाने वाले भी आप ही हो आपके राज भाई को मेरे खिलाफ। अब तो वो मुझे हाथ में रखना तो छोड़ो, कहीं घुमाने भी नहीं लेके जा रहे। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं क्यों चढ़ाऊंगी राज भैया को, और मुझे क्या मिलेगा चुगली करके? अरे आप ही का सब किया धरा है, आप जो इतनी भोली सी बनती हो ना, ये बिल्कुल नहीं हो। मुझे आपका असली चेहरा ना बहुत अच्छे से पता है, मुझे तो करना ही नहीं है यहाँ पे कोई काम। थोड़े दिन रुको, मैं बोलती हूँ उनको, हम अलग ही रहने चले जाएंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मुझे नहीं करना ये सारे काम। घुटनों का दर्द आपका और काम करूँ मैं, खुद ही कर लीजिए। अरे एक चाय नाश्ते के लिए तुम अलग रहने तक की बात पे उतर आई? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पे रहेंगे। और ये क्या घर छोड़ के जाने की बात कर रही हो? तो क्या करूँ? मुझे नौकरानी बना के रख दिया है तो निकल ही जाऊंगी ना इस घर से। अब नहीं रहना मुझे, पड़े रहो इस दर्द के साथ। मैं नहीं बनाने वाली हूँ चाय। हे भगवान, मैंने कहाँ इससे चाय मांग ली। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ, अचानक तबीयत खराब हो गई?
हाँ, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है और बुखार भी है। तो घर के सारे लोग कहाँ गए, भाग गए क्या? देखो आप ना आराम करो, ऐसा हो तो मुझे फ़ोन कर देना। आज के दिन तो आप मुझे मना ही कर रहे हो, लेकिन कल देख लेना, अगर मुझे बुलाना हो तो आ ही जाऊंगी मैं। क्या हुआ, अचानक से ऐसे फ़ोन लेने की कोई वजह? हाँ तो ऐसे कौन फ़ोन लेता है हाथ में उधर से? मेरी मम्मी कब से तुम्हें बुला रही है, भूमि भूमि कर रही है, वहाँ पे तुम जा नहीं रहे हो। इधर इधर अपनी मम्मी के साथ फोन में बात कर रहे हो। कैसे हो, क्या हो गया, कैसे हो गया? तो तुम्हारी मम्मी है तो देखो ना, उसको कहाँ दर्द हो रहा है। मेरा क्या जवाबदारी, मैंने तो बोल दिया उनको। तुम इस घर की बहू हो, क्या मेरा क्या जवाबदारी? तो तुम बेटी भी तो हो ना, तो तुम मुझे बोलने वाली कौन होती हो? अरे जाके मैं बाहर देखो। गई थी इसलिए मम्मी ने तुम्हें बुलाया। तो बाहर चली जाओगी सुबह सुबह तो आएगा ही ना मुझ पे। पहले देख लेना चाहिए घर में क्या हो रहा है, क्या आपको नहीं। पता था ना कि आज मुझे कॉलेज फॉर्म भरने के लिए जाना है, इसलिए मैं गई थी। तो मुझे आपको नहीं ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा, आपकी भी कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? तो मैं क्या याद रखूं आज तुमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कॉलेज जाना अरे है, मेरा फॉर्म याद भरना है। नहीं रखो, मैं कौन सा बोल रही हूँ कि तुम मेरा याद रखो, लेकिन मम्मी का तो ध्यान रखो। मैं तो आज हूँ, कल नहीं होंगी, फिर क्या होगा? देखो मैं कोई देखो। नौकरानी नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, मैं नहीं करूंगी। मम्मी का ध्यान रखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नौकरानी हो। तो लगेगा ही ना। अगर उनको रोज 2-3 टाइम चाय नाश्ता चाहिए तो वो मैं नहीं बनाऊंगी। एक बार के लिए मैं बना सकती हूँ, 3-4 बार के लिए नहीं बना सकती। और बीमार है तो क्या चाय नाश्ता चाहिए उनको? अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो इंसान बीमार है वो खाना नहीं खाता। खाता है तो तो खुद तुम्हारी बना ले। मम्मी को तो तुम बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रही थी, अच्छा मम्मी जी क्या हो गया, बुखार आ गया, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा हो तो मैं आ जाऊँ। देखो मेरी मम्मी को बीच में मत घसीटो। क्यों नहीं बीच में घसीटो? तुम्हारी मम्मी मम्मी और मेरी मम्मी क्या? तुम्हारी मम्मी है, तुम उसका ध्यान रखो ना। जाने से पहले आने से पहले सोचो, अगर मैं नहीं होती, मैं घर गई होती तो कौन ध्यान रखता? आप क्यों नहीं होती? आप इस घर की बहू है, इस घर के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और आप इस घर की बहू है, उस नाते आपको अपनी सास का ध्यान रखना पड़ता है। बस यही सब कुछ तो देखने के लिए नहीं होते हैं ना तुम्हारे भैया, वो आएंगे अरे तो बताऊंगी उनको। भैया की तो बात ही मत कीजिए आप, क्योंकि वैसे भैया भी। तो आपसे भी 2 कदम आगे निकले हैं। अब क्या हो गया, अभी उनके ऊपर भी इल्जाम लगाओ। इस घर में हम दोनों खराब, तुम लोग ही सही हो। इल्जाम लगाने की बात ही नहीं है, जो सच है वही बता रही हूँ। भैया को तो मम्मी की पड़ी ही नहीं है, और आप थी कि आपको तो बिल्कुल नहीं पड़ी। हमें लगा था कि भैया को बोलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मम्मी का ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन नहीं, भैया तो खुद ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपको कैसे बोलेंगे? देखो हम लोग यहाँ पे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए नहीं आए हैं, और मैं बोल रही हूँ आज बात कर लूंगी उनसे कि मुझसे अब ये सब नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से अलग ही हो जाते हैं। ये सब मतलब क्या? आपने किया ही क्या है अभी तक? देखो तुमसे तुम्हारी माँ का नहीं हो रहा है ना, और मैं तो करने वाली नहीं हूँ, तो जाके वृद्धाश्रम में डाल दो उसको। ये क्या बोल रही है आप? डाल दो ना वृद्धाश्रम में, बहुत खाली जगह पड़ी हुई है। आपको पता है मैं तो इधर आज हूँ, कल नहीं होंगी, कल सुबह मेरी शादी हो जाएगी, मैं तो चली जाऊंगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी वही मैं तो। हूँ तभी भी आप मेरी मम्मी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर मैं कल सुबह नहीं होंगी तो आप लोग क्या ख्याल रखेंगे? पता चल गया ना, हम नहीं रखेंगे ख्याल। डालना हो वृद्धाश्रम में जाके रख दो, नहीं तो मैं अच्छा सा वृद्धाश्रम ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उसको ध्यान रखें। हमारी भी कोई लाइफ है कि नहीं? अच्छा है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपकी भी मम्मी है ना, उनको भी वृद्धाश्रम में डाल दो। मेरी मम्मी को बीच में मत घसीटो, वो अच्छे से रह रही है वहां पे, उसकी ऐसी मगजमारी नहीं है, 3-4 टाइम नाश्ता नहीं मांगती तुम्हारी माँ की तरह। मतलब अभी मेरे ही घर में, मेरी मम्मी के घर में तुम्हें ये दिक्कत है कि मेरी मम्मी 3-4 बार नाश्ता कर रही है? देखो बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं, मेरे घर में, मेरी मम्मी के घर में, घर हो तो तुम्हारा, हम क्या करें हाँ उसमें? तो निकल जाओ ना आप और भैया इधर से। बोला ना मैंने, आने तो तुम्हारे भैया को, बात करती हूँ ना उनसे, इतने तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ का ख्याल ना खुद रख लो, और नहीं हो रहा ना तो एक मेड रख लो उनके लिए। लोग ऐसा ही करते हैं दूसरे घरों में, ठीक है? हाँ। ध्यान रखने के सीधा लिए। सीधा यही बोलिए ना कि आपको मेड की जरूरत है, हाँ आपसे तो? कुछ नहीं हो रहा है। तो है ही ना, मेरी कोई जिंदगी नहीं कि मैं मेड का ही काम करूँ। क्या जिंदगी नहीं जीने दी हम लोगों ने आपको? अरे जब पूरा देखो दिन तब तो- किटी पार्टी में चली जाती है, वहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है, घूमने चली जाती है, और भैया भैया कम हो तो भैया भी आपको लेके चले जाते हैं। तो इस उम्र में किटी पार्टी नहीं करूंगी तो क्या बूढ़ी हो जाऊंगी तब करूंगी किटी पार्टी? आपसे बात करना ही बेकार है। हाँ तो बेकार है तो ना, ध्यान ही रख लो बेकार सी अपनी माँ का। हाँ, कई बड़ी मेरी माँ का फोन काट दिया। ये आजकल जो हमारे घर में चल रहा है ना, वो सब सही नहीं चल रहा। अब तो मुझे टेंशन लगी रही है। क्या टेंशन है तुझे, क्यों इतनी परेशान रहती है? क्या बात क्या है, क्या हुआ क्या? आपको पता है
भूमि आजकल बहुत मुंह चलाने लगी है। बहुत मुंह चलाने लगी। अरे लेकिन वो तो बहू है तुम्हारी, तो उसे समझाओ ना, तुम बड़ी हो, समझाओ उसे। क्या मैंने समझाया नहीं होगा? अरे मैंने तबीयत ठीक नहीं थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। आपको तो पता नहीं, ये घुटने में दर्द होता रहता है मुझे। आज कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बेड पे चाय नाश्ता कर लेती हूँ और दवाई ले लेती हूँ तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने चाय नाश्ता मंगाया, तो उसने मुझे इतना कुछ सुनाया और मेरा इतना अपमान किया कि मैं सोच भी नहीं सकती और भूमि ये सब कर सकती है। क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम सास हो उसकी, और वो कैसे तुम्हारे साथ ऐसे बात कर सकती है? हाँ, अरे वो उसका फर्ज है। अगर तुम्हें घुटनों में दर्द है, तुम आराम कर रही हो, तो उसका फर्ज बनता है कि वो आकर तुम्हें बेड पे ही सब कुछ दे। अगर तुम्हारी जगह उसकी माँ होती तो उसकी सेवा नहीं करती वो? क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आप दोनों को झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। आ गए मुंह उठा के बताने कि झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हारी बीवी को समझाओ ना तुम। हाँ, क्या हुआ मतलब? क्या हुआ? कुछ बताओ तो मैं उसे बोलूँ ना। अरे इस घर की बहू है वो, तो उसे थोड़ा बहू की तरह रहना चाहिए। तुम्हारी माँ के साथ अनाप शनाप बक रही थी, कैसी उसको सुनाया उसने? अब तुम्हारी माँ बीमार है, उसके घुटनों में दर्द है, उसको कुछ चाय नाश्ता कर कुछ करवाना हो तो उसे बेड पे देने में उसे क्या दिक्कत है? अरे पर उसने थोड़ी मना किया होगा। अगर उसने मना किया तो संध्या को बोल देना चाहिए ना। उसमें बात का बदनकड़ बनाने की क्या जरूरत है? अरे मना किया तो संध्या को बोल देने की क्या बात है? तुम संध्या? अपनी बीवी को बोल नहीं सकते क्या? पर सुनिए, संध्या उस टाइम घर पे नहीं थी, इसलिए मैंने उसे बोला था, वरना मैं संध्या को ही बोलती। अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। संध्या अगर होती तो तुम्हारी माँ ने संध्या को ही कहा होता, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो कैसी है हम सबको पता है। लेकिन तुम हो कि अपनी बीवी के अलावा तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये हर बार भूमि की गलती होगी क्या? जब भी देखो तो मम्मी उसकी गलती निकालती रहती है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसी बात नहीं है, झूठ बोलने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों होता है? अरे ऐसा है तो भूमि काम नहीं कर रही तो संध्या को बोल दिया करो ना। अगर थोड़ी देर वो बाहर गए थोड़ा रुक जाओ ना, इतनी जल्दी भी क्या रहती है? तो इसके अलावा, इसके बजाय तुम अपनी बीवी को समझाओ ना। ये तुम्हारी माँ है, उसकी बात पे विश्वास नहीं है तुम्हें पैदा किया है इसने, और वो 4 दिन की आई तुम्हारी बीवी। अरे कुछ समझ में आना चाहिए, अपनी बीवी के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसे कैसे समझाना चाहिए कि परिवार वाले लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। समझाता हूँ, मुझे पता है कैसे समझाना चाहिए, समझाता हूँ मैं उसे। दिख रहा है कैसे आपको पता है समझाता होगा। संध्या को वो क्या बोल रही थी? क्या? हमें वृद्धाश्रम भेजने की बातें हो रही थी। लो, वृद्धाश्रम पूरा तख्ता तैयार करके रखा है इन लोगों ने हमारे लिए। हमें वृद्धाश्रम भेजना है ना तुम्हें? अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है, सब समझते हैं हम लोग। तुम्हारा बाप हूं मैं, समझा ना? और अगर तुम लोगों ने हमारे लिए सोच ही रखा है ना वृद्धाश्रम जाने का, तो हम लोग जाएंगे वृद्धाश्रम। और ये जो पूरी मिल्कियत है ना, पूरी प्रॉपर्टी, सब हम लोग दान में दे देंगे वहीं वृद्धाश्रम में, और वहीं पर रहेंगे। फिर ताली बजाते रहना यहाँ पर। अरे पर ऐसा करने की क्या जरूरत है? आप तो हर बात में बुरा मान जाते हो। गलती भूमि की है ना, गलती भूमि की है ना, तो मैं उसे डांटूंगा, समझाऊंगा उसे। ऐसा थोड़ी आपको वृद्धाश्रम में भेजूंगा। ऐसे भी आप मेरे माँ बाप हो, मैं आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। ऐसा थोड़ी मैं आपको भेज दूंगा। वो तो बोलती रहती है, वो तो दूसरे घर से आई है, इस घर की थोड़ी है, हैं? तो वो तुझे समझना चाहिए ना। अभी तो वो तू उसकी तरफदारी कर रहा था। तरफदारी और झगड़ा ना हो, इसलिए मैं बात को टालने की कोशिश कर रहा था। अरे लेकिन अपनी माँ का पक्ष लेना, तू पैदा किया है इसने तुझे। सही बात है। देखो अभी मैं भूमि को डांटूंगा, ठीक है? आप फिक्र मत करो, आपका हर काम वो करेगी, क्यों नहीं करेगी? इस घर की बहू है, बहू को काम करना पड़े। अभी जाके उसको समझाता हूँ मैं, अभी आप फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। देखा, सब दान में देने की बात की तो हाँ, रुको रुको रुको, क्या इतनी घाई है? चल दिए। आप कौन है? नहीं पहचानती मुझे? मैं आपको क्यों पहचानूंगी तू भला? कैसे पहचानेगी मुझे? देखिए, रास्ते से हटिए, मुझे जाने दीजिए। रोक, जब तक मैं ना बोलूं तब तक एक कदम नहीं बढ़ाएगी अपना। क्यों? तेरा भाई राज? क्यों नहीं बढ़ाऊंगी? तेरा भाई राज है? हाँ है तो। राज की बहन है ना तो? हाँ। वो मुझसे पैसे ले गया है। क्या? हाँ। क्या ले गया? मतलब ले गया है वो, तभी तो रोका ना मैंने तुझे।
हाँ तो उसको रोको ना, उसके पास जाके मांगो, मुझे क्यों रोक रहे हो आप? तेरा भाई राज मुझसे पैसा ले गया है और उसे फ़ोन के तो साला उठा नहीं रहा है। हाँ तो मैं क्या करूँ? ढूंढो उसको और मांग लो उसके पास जाके। अरे मुझे समझे, क्यों परेशान कर रहे हो आप? समझे अपने भाई को, समझा कि जिससे पैसे लिए उसे पहुंचा दे। देखिए, मेरे भाई को पैसे आपने मुझसे पूछ के दिए थे, मुझे बीच में रखा था, आपने मुझे कॉल किया था कि मैं तेरे भाई को पैसे दे रहा हूँ तो तू नहीं, अगर वो नहीं देगा तो मैं तेरे से बात करूँगा। किया था ऐसा कुछ? नहीं ना, तो अभी मुझे क्यों रोक के रखा है इधर? तो ऐसे नहीं मानेगी। तो सुन, अगर तेरा भाई पैसा नहीं दे सकता तो तू चल मेरे साथ। जबान संभाल के बात कीजिए आप, कब से कुछ बोलती नहीं हूँ इसलिए आप बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। वाह 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 वाह, एक तो चोर, ऊपर से चीना है छोरी, ना पैसे ले लेने का वापस देने का ये नहीं। हाँ तो अरे मैं देना क्या चाहिए। करूँ? मैंने नहीं लिए आपके पैसे। अरे तेरे भाई को समझाना, मैं कहा तुझे कह रहा हूँ, तुझे देना है पैसे मुझे, नहीं देने। बस। तो तेरे भाई को समझा कि भाई का पैसा आज क्या शाम को पहुंचा दे, अगर नहीं हुआ तो समझ ले तुझे आना होगा मेरे साथ। एक काम कीजिए ना भाई, भाई खुद ही चल के घर पे आ जाएंगे और मेरे भाई को बोल देंगे तो नहीं चलेगा? नहीं, क्यों? तू बताएगी तब उसे करंट लगेगा कि आजकल तो भाई अपनी बहन को भी छेड़ने लगे रास्ते पर। आप मुझे छेड़ोगे? घूमिए इधर, आप मुझे छेड़ोगे? तो क्या तुझमें चांद तारे हैं? बात कर रही है मुझे हाँ छेड़ोगे। तो छेड़ते क्यों नहीं हो फिर? आप ही बोल रहे हो कि मैं तुझे छेड़ने आया हूँ, फिर मैं बोल तुझे रहे हो वार्न कर रहा हूँ, जानता रहे। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे क्यों वार्न करेंगे आप? बस तेरा भाई पैसा नहीं देगा इसलिए। आपको कितनी बार मैंने उसे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाता, ठीक से जवाब नहीं दे रहा। अरे भैया भाई 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 मैं भेजता हूँ, कितना टाइम, बहुत राह देख ली मैंने, अब नहीं, इंतज़ार ख़त्म हो गया। ठीक है, जो भी है आपका झमेला है, आप देख लीजिए। आप मेरे भाई से बात कीजिए, उससे कॉल पे बात कीजिए, उनसे फेस टू फेस मिलने जाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन मुझसे धीमी आवाज़ में बात कीजिए, ठीक है? झमेला तेरा ही है, झमेला तेरा ही है। नहीं पैसा देगा तो तुझे तो आना ही है मेरे साथ। अच्छा, मुझे लेके जाओगे? तो औकात है मुझे लेके जाने की? मेरी औकात का तुझे पता नहीं। वाह, तो कहाँ लेके जाएंगे आप मुझे? वो तो तब तुझे पता चलेगा कहाँ मैं ले जाता हूँ। सारी दुनिया ढूंढेगी ना तो भी तू नहीं मिलेगी, याद रख। अच्छा, ऐसा है, ऐसे घूम के बोलिए, घूम जाइए। मतलब तू करना क्या चाहती है? आप मुझे लेके जाएंगे हाँ, ले और जाऊंगा। पूरी दुनिया ढूंढेगा मेरा हाँ, पूरा गायब कर फैमिली, दूंगा, गायब। फिर भी मिलूंगी नहीं मैं। नहीं, ऐसा है? समझा दे तेरे भाई को, याद रखूंगा मैं, क्या याद रखोगे? देख लूंगा मैं तुझे। क्या याद रखोगे आप? तूने भाई पे हाथ अभी उठाया, पहले आप घूम गए हो ना, वहां से आप वापस आ जाइए, फिर बाद में मुझे घुमाना। देख लूंगा मैं। बड़ा है मुझे घुमाने वाले। ठीक है, औरत है इसके लिए मैं नहीं कुछ यहाँ रास्ते पे कर रहा हूँ, बाकी तुझे देख लूंगा। याद रखना मेरे शब्द कि किससे पाला पड़ा था। वो तो शायद आपको याद रह गया होगा कि किससे पाला पड़ा है, और दूसरी बार मेरे सामने दिखना मत। बोल देना तेरे भाई को। कहाँ जा रही हैं आप? अरे मार्केट जा रही हूँ। अरे रुकिए, क्या मार्केट जा रही हूँ? क्या हुआ पर मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? आपको पता है भैया कहाँ पे है? पहले भैया मुझे नहीं पता, अभी तक घर नहीं आए। घर आए ही नहीं है? नहीं, फिर कभी घर से गए नहीं? घर नहीं आए हैं अभी तक। आपको पता है आज क्या हुआ? पहले जल्दी बोलो, मार्केट में सब्जी लेने जाना है। अरे बाहर में गई सब्जी, सब्जी इंपॉर्टेंट है इधर। हुआ क्या है वो तो बताओ। अभी मैं बाहर जा रही थी तो एक बंदे ने मुझे रोका और मुझसे बदतमीजी कर रहा था। बोल रहा था कि तुम्हारे भाई ने मेरे पास से पैसे लिए हैं। हे भगवान, इनका मैं क्या करूं? कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं इन्होंने। अभी तो मैं भी जा रही हूँ, कोई मुझे भी जानता होगा तो मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। वही बोल रही हूँ कि आज मैं थी, कल आपके साथ भी ऐसा होगा। कुछ वो ज्यादा कुछ उसके किया तो पास- नहीं? वो क्या करेगा? मैंने एक चमाट लगा दी मुंह पे। फिर फिर क्या? फिर भी बोल रहा था तुम्हारे भाई को बोल देना
मुझे मेरे पैसे वापस दे दे, वरना मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। तुम्हारे भैया को आने दो घर पे। आज ना कलेश ही होगा घर में इस बात को लेकर। देखो अब मैं क्या देखिए, करती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, आज मैं थी, कल आप जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। और आपको पता है वो सबको जानता है। उसने मुझे रोक कर पूछा कि तू राज की बहन है ना। क्या? उसको कैसे पता चला होगा कि मैं उसकी बहन हूँ? तो कल को आप जाएंगे तो आपको रोक के बोलेगा कि तू राज की पत्नी है ना। मुझे तो अभी क्या ही करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कैसे जी रही हूँ मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा। किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगी ये सब चीज़ों को देखकर। पागल तो मैं हो गई हूँ अभी, जिस तरह से भैया ये सब फैला के बैठे हैं ना। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना उसके ऊपर से। अभी तेरे भैया का कुछ ठिकाना नहीं है, पता नहीं कितने बजे आएंगे। और ये हो रहा है, ये सुनेंगे कि तेरे साथ ऐसा हुआ है, तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता उनको कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। अगर फर्क पड़ता होता तो ऐसा करते वो जगह जगह से पैसे लेके आते। उनको तो अपनी बीवी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं क्या गुल खिला रहे हैं बाहर। बाहर इतना टाइम रहते हैं, कमा के लाते तो है नहीं घर में। देखिए भाभी, कोई भी हस्बैंड होगा ना तो वो अपने वाइफ के कंट्रोल में तो रहेगा ही। भैया आपके कंट्रोल में नहीं रहते क्या? मैंने कितना ट्राई किया कंट्रोल में रखना, फिर कोई इंसान कितना ट्राई करेगा, थक जाएगा वो भी। लेकिन ये तो है ना, ढीठ है ढीठ। इसको समझने जैसा, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ सुनते नहीं, मुझसे बात भी नहीं करते। लेट रात तक आते हैं, जब तक मैं सो जाती हूँ। बात हमारे बीच कुछ नहीं होती है। और सुबह उठती हो तो चले गए होते हैं। एक काम कीजिए, आप भैया को धमकाइए। ऐसा बोलिए कि मैं, अगर आप नहीं सुधरे ना तो मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। चलो मैं ये बोल दूंगी, लेकिन उससे पहले हमें सबको एक साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी। वो तो होगा ही नहीं। क्यों? हाँ, भैया मानने, अगर भैया मानने वाले होते तो मान गए होते। इतना टाइम लेते ही नहीं। नहीं, देखो मैं ये बोल रही हूँ कि आप भी अगर वो घर पे आए ना, तो तुम तो घर पे ही हो, मैं आ रही हूँ सब्जी लेकर वापस। तब तक भैया को रोक के रखना, तो हम दोनों मिलके घर में सारे फैमिली बैठ के और उनसे बात मुझे करते तो हैं। बोलिए ही मत। मेरा दिमाग है ना अभी पूरे के पूरे हिल गया है। अब मैं भैया को देखूंगी ना तो पहले भैया को एक चाटा लगा दूंगी। मार देना, जो भी करना। जो तुम्हारे साथ आज हुआ ना, वो कोई छोटी बात नहीं है। इसको लेके तुम्हें जो कलेश करना हो ना, मैं तो बोलती हूँ कर दे, कलेश ही कर दे तेरे भैया के साथ में। क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। मैं बोल दूंगी अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया को इस घर में रखते ही क्यों है। हाँ, निकाल देना चाहिए इस घर से। तो फिर कमाएगा कौन, घर कैसे चलेगा? मैं इस आदमी के भरोसे नहीं रह सकती। तेरे भैया से ना मैं कंटाल गई हूँ। ना मेरा उनके साथ कोई रिश्ता है, ना मेरे उनके साथ रहना है, ना क्या मुझे कोई कमाया मन। उन्होंने? क्या कमाया? उड़ा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ से पैसे ले रहे हैं। और लोग हमसे मिल के हमसे पैसे मांग रहे हैं और ऐसे छेड़ रहे हैं। मैं तो आज उनको बोल देने वाली हूँ, अगर ऐसे ही तुमको शादी करनी थी ना तो करी ही क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद करी ही क्यों? मेरा दुख तो अलग ही है। और भाभी के साथ भी आजकल मेरी बात नहीं हो रही है, वो भी दुखी ही है। पता नहीं भैया के साथ कितना झगड़ा किया होगा उन्होंने, फिर भी तेरे भैया नहीं मान रहे। पता है, मुझे तो लग रहा है कि बड़े भैया से बात करनी पड़ेगी। तेरे भैया आ जाए ना तो उनको रोक के रख, मैं आती हूँ सब्जी लेके, ठीक है? और तू ध्यान रख, अभी बाहर मत निकला कर थोड़ा ज्यादा, ठीक है? क्या हुआ? क्या हुआ पता नहीं है तुम्हें? ये तुम्हारा बेटा भी ना नाक में दम कर रखा है इसने। अरे क्या जरूरत थी उसे ऐसे लोगों से पैसे लेने की, जो रास्ते में रोककर अपने घर की माँ बहन को कोई कुछ भी कह जाए, भला बुरा। सही बात है आपकी। पता नहीं ऐसे कैसे पैसों की जरूरत पड़ गई तो ऐसे गुंडे के साथ पैसे लेने गया वो। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उसके अगर सामने आ जाए तो 2 थप्पड़ दे दूंगा उसे। और फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। कहाँ गया होगा वो? उसे समझ में नहीं आता कि सब टेंशन कर रहे हैं। फ़ोन लग रहा है कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। अरे कुछ मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। ऐसी कौन सी जगह पर गया है और ऐसे कैसे कांड कर दिए उसने? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पैसों की उसे ज़रूरत क्या पड़ गई जो उसने ऐसे लोगों से पैसे मांगे। क्या पता, वो तो अब वो आए और बताए तब पता चले ना। ऐसे कैसे समझ में आएगा कि क्यों पैसे लिए होंगे? क्या कमी है हमारे घर पे? वही तो बात है, क्या ज़रूरत थी? अगर पैसे की ज़रूरत थी तो हमें कहता, कोई कुछ चाहिए होता तो हम उसे दिलवाते ही है ना। कहाँ कुछ ना बोला है उसे।
आज तक जो भी मांगा सब तो दिया है। अब क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि बाहर से लोगों के पास पैसे लेने की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ देखो तो तबीयत का ठिकाना नहीं है और ये परेशान करके रखा है इसने। अरे बस बस, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतनी टेंशन मत लीजिए जवान। और सबसे बड़ी बात, उस जिसके पास उसने पैसे लिए थे उसने हमारी संध्या को रास्ते में रोककर उसके साथ बदतमीजी की। अगर सोचो, अगर वो कुछ और कर देता तो, अगर हमारी बेटी को उठा के ले जाता तो। अरे ऐसे लोगों का क्या भरोसा, पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पैसा ऐसे लोगों के पास लेना ही नहीं चाहिए जिनके ऐसे उल्टे सीधे धंधे हो। गुंडों की तरह तो बात करते हैं वो लोग। सही बात है आपकी, पर अब क्या करें, जवान बेटा है, मुझे तो टेंशन हो रही है। अरे क्या टेंशन हो रही है और क्या ऊंच नीच ना हो जाए, सब ऊंचा नीचा तो कर दिया है उसने, और क्या बाकी रखा है। अरे घर तक लोग आ गए, रास्ते में रोक रहे हैं लोग पैसों के लिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे पैसे की ज़रूरत क्या पड़ गई। कहीं कोई ये जुआ वुआ तो नहीं खेलने लगा, कोई नशा तो नहीं करता ये? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कोई काम में अटक गया होगा, और अब क्यों चाहिए पैसे, वो तो हम प्यार से बात करेंगे तो बताएगा। आप ऐसे गुस्सा करोगे तो सही नहीं होगा। अब वो छोटा बच्चा नहीं है। वही तो बात है, छोटा बच्चा नहीं है, इतना बड़ा हो गया है फिर भी ऐसे ऐसे कांड करता है। अगर प्यार से पूछूंगा तो कुछ बताएगा नहीं वो, उसे तो डांटना ही पड़ेगा, बेवकूफ़ कहीं का। अरे देखना चाहिए, हमारे घर में औरतें हैं, जवान बहन है, और ऐसे गुंडे मवालियों के साथ घूमता है वो, ऐसे लोगों से पैसे लेता है। मतलब ऐसे लोग उसके पहचान में होंगे ना, तो उनके साथ घूमता भी होगा। सही बात है आपकी, पर अब वो आए घर पे या फ़ोन करे तो पता चले ना, कोई मुसीबत में ना पड़ गया हो। अरे क्या मुसीबत में पड़ेगा वो, हम सबको मुसीबत में उसने डाल दिया है, वो क्या मुसीबत में पड़ेगा। परेशान करके रख दिया है, पता नहीं कहाँ गया होगा और क्या करेगा वो। मुझे तो वो जो गुंडा मिला था ना संध्या को, उसकी भी टेंशन है। अरे कहीं वो कुछ करेगा तो नहीं ना अपने बेटे को। क्या करेगा, जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सामने तो आया हमारा बेटा, कहाँ घुस गया है पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, फ़ोन लग ही नहीं रहा उसका, पता नहीं क्या करेगा आगे जाके। ऐसी कौन सी जगह चला गया है जहाँ नेटवर्क नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा। पैसों की वजह से गया है या किसी और वजह से गया है, वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, अब ये भूमि को भी बता के गया होगा कि ऐसे ही चला गया है। हाँ तो तुम जरा भूमि से पूछा करो, बीवी है उसकी, उसे मतलब वही उसे समझाएगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना क्या चल क्या रहा है। आपको पता नहीं है उसका स्वभाव, कुछ भी बोलने जाते हैं तो सीधा अपमान कर देती है और लड़ाई पे आ जाती है। बस और रोज रोज ये कंकास मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं जानबूझ के उसको बुलाती नहीं हूँ। मुझे तो लगता है ये भूमि की वजह से हुआ है, ये परेशान रहता है, कुछ डिमांड की होगी उसने और इसी वजह से उसने पैसे मांगे होंगे किसी से। देखते हैं, अब आए तब पता चले। ए, रुक रुक रुक, कहाँ रहा है? हाँ घर जा रहा हूँ और कहाँ घर जाऊँ? जा रहा है? कितनी देर हो गई, फोन पे फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन नेटवर्क में क्यों नहीं है? फोन किया आपने? और क्या क्या चल क्या रहा है सब कुछ? हाँ? पता ही नहीं चला, साइलेंट हो गया। अरे तू आजकल क्या कांड कर रहा है, तुझे पता नहीं है क्या? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे पूरा परिवार तेरी वजह से परेशान हो गया है। पूरा परिवार परेशान हो गया? लेकिन पूरा परिवार क्यों परेशान हो रहा है? मैंने किया क्या? मैंने कुछ भी तो नहीं किया, अपना काम कर रहा हूँ। और क्या है? काम कर रहा हूँ, क्या जरूरत क्या पड़ गई तुझे ऐसे पैसों की? हाँ, लोगों से पैसे लेता फिरता है तू, तुझे पता है? पैसा किससे पैसे लिए मैंने? अबे झूठ मत बोल, तूने उस मवाली से पैसे लिए थे और उसने हमारी संध्या को रास्ते में रोककर पैसे की उगाई की। किसकी बात कर रहे हो आप? वो राजू भाई कौन है, तेरा दोस्त है क्या वो? ऐसे लोगों के साथ घूमता है तू? अरे कैसी बात कर रहा था हमारी संध्या के साथ, और तूने जो उसके पैसे लिए ना ब्याज पे। देखो देखो मेरी बात सुनिए, मैं उस राजू भाई से बोल दूंगा, वो अगली बार ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, ठीक है? बोल दूंगा क्या मतलब है? अब उसने बर्ताव कर दिया, लोगों के सामने रास्ते पे उसने तेरी बहन का इंसल्ट किया है। हाँ तो मैं उससे बात कर लूंगा। तो भरोसा उसका क्या, आज नहीं तो कल भी ऐसे बात करेगा जब तक तू पैसे नहीं देगा उसे। पैसे दे दूंगा मैं उसे। अरे लेकिन इतने पैसे की जरूरत क्या पड़ गई थी तुझे? इसमें ऐसा था ना कि मैंने बोल। शेयर मार्केट में 15 लाख रुपए डाले थे,
और वो इधर गवा दी है तो 15 लाख शेयर मार्केट में इतने सारे रुपये? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। 15 लाख रुपए क्या होता है पता है तुझे? अब वो भी ब्याज से लिए तूने, अब उसका ब्याज कौन भरेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, वो मैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सेट कर लूँगा। अरे लेकिन इतना कुछ हो गया तब तक तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? 15 लाख का नुकसान करके बैठा है और लोग हमारे घर पे आके पैसे के लिए उगाई कर रहे हैं। देखो मैं राजू भाई से बोल दूंगा, वो अगली बार किसी और से बात नहीं करेंगे पैसों के बारे में, सिर्फ मुझसे ही बात करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तो बात करने से क्या होता है? पैसे कहाँ से लाएगा? उसे पैसे तो देने पड़ेंगे ना, जिनके लिए उनको देना तो पड़ेगा ही। हाँ वही सोच रहा हूँ कि पैसे का अब क्या होगा, कैसे होगा। और सच बताऊँ ना तो मेरी गलती है, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो हो गया। राजू भाई को भी पैसे तो लौटाना ही पड़ेंगे ना, और उसका ब्याज भी 10% है तो 10% ब्याज? पता चलता है तुझे 10% ब्याज क्या होता है? हाँ, कहाँ जाके अटकेगा ये सब? सही बात है, पर गलती हो गई है तो क्या करूँ। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हो तो क्या पैसे पड़े हो? ये घर कैसे चलेगा? अरे तुम्हारे लिए तो पैसे बचा के रखे हैं। ये घर भर जो लिया है ऐसे ही नहीं लिया है, सब बचत करके मेहनत करके लिया है, पूरी जिंदगी की कमाई लगी है उसमें। और बोल रहा है कि आपके पास कुछ पैसे हो तो। देखिए अभी राजू भाई, अरे खानदान का चिराग जो होता है ना, वो अपने परिवार को रोशन करता है, और तूने तो हमारे परिवार को ही बुझाने का काम कर दिया है। इतना सारा कर्जा लेकर बैठा है, और ये तो अच्छा हुआ तेरी शादी कर दी मैंने। तेरी पत्नी भी तुझसे कुछ कहती नहीं क्या? हाँ, घूमता रहता है आवारा की तरह। क्या उसने कुछ डिमांड की थी, इस वजह से पैसे लिए तूने? नहीं डिमांड उसने कुछ नहीं की थी। तो शेयर बाजार में डालने की क्या जरूरत थी? पैसा तो अच्छा है हमारे पास। अरे पैसा नहीं था पापा, मैं सोचा कि सब डालते हैं तो पैसा डबल 10 गुना हो जाता है, तो मैं बोला मैं भी कमा लेता हूँ, इसलिए लालच में आकर मैंने डाल दी। अरे लोग तो कुएं में भी गिर जाएंगे, क्या लोगों के पीछे तू भी कुएं में गिरेगा? सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगा। अगली बार ध्यान रखूंगा। देखिए इसमें ऐसा था ना कि मेरा एक दोस्त है, उसने शेयर मार्केट में पैसा डाला, उसका पैसा डबल हो गया, तो उसका देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी डालता हूँ, 15 का 30 हो जाएगा, तो राजू भाई को 15 दे दूंगा, 15 मेरे पास बचेंगे, फिर डालूंगा, फिर कमाऊंगा। ऐसा चक्कर में अरे ऐसी लालच में पड़ने की वजह से ही सब बर्बाद होता है। अब ये सोच के उसको पैसा कैसे देगा? जा अपना काम कर घर जाके। ठीक है, अब दोबारा ध्यान रखूंगा, अभी कैसी गलती नहीं करूंगा, कुछ करता हूँ मैं। पैसे कैसे वापस किए जाए, वही बड़ी समस्या है। अब आने दो आज घर पे, मैं सब्जी लेकर आ गई, इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आए। तेरे इश्क में पागल हो। वाह, ये क्या कोटा समझ रखा है? गाना गाते गाते आ रहे हो? ये घर है घर। अरे पर चिल्ला क्यों रही हो तुम? जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। तुम बाहर क्या कर रहे हो आजकल? क्या गुल खिला रहे हो? घर का ध्यान है या नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं? तुम्हारी बहन के साथ बात की तुमने? अरे पर मेरी बात सुन, पहले थोड़ी शांत हो जा। हुआ क्या है, बाहर में क्या कर रहा हूँ, बाहर क्या काम कर रहा कहाँ हूँ? से पता होगा? तुम तो गाना गा रहे हो, अपनी मौज में हो। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या नहीं, हम लोगों का क्या भरोसा? अरे वो तुम्हारे लिए गाना गा रहा था, मैं किसी और के अरे लिए गाना जाओ, मुझे है ना ये सब मत बोलो। इतने दिनों से तुम्हारे 5 महीने हो गए नाटक देख रही हूँ मैं। नाटक? ठीक है? कौन सा नाटक? क्या नाटक कर रहा हूँ मैं? पर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? नाटक ही कर रहे हो। तुम्हारा घर में बिल्कुल ध्यान नहीं है। आते कब हो, जाते कब हो, सुबह खाना खाए बगैर, टिफिन लिए बगैर चले जाते हो, पूरा दिन बाहर रहते हो, सुबह भी उठने से पहले निकल जाते हो। शांत हो जा। बाहर मुझे काम रहता है ना, तो काम कर रहा हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जाता हूँ। काम कर रहे हो तो पैसा कहाँ है? ये घर में राशन नहीं है। मैं आज सब्जी कैसे लेकर आई हूँ? थोड़ी सब्जी मिली, कितनी महंगी हो गई है। और तुम्हारी बहन की बात कर रही हूँ कि तुम्हारी बहन ने तुमसे बात नहीं की। आज वो आदमी ने तुम्हारी बहन को छेड़ा है, ठीक है? अरे छेड़ा नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। वो क्या छेड़ा नहीं है? पहले मुझे बता, घर में कौन कौन है? अभी कोई नहीं है। अरे पागल औरत, पता है तुझे,
ये सब मेरा ही प्लान है। रुको, मेरी बात पहले खत्म हो जाने दो। जो तुम्हारी बहन है ना, उसने चाटा भी मारा उसको, तो उसने छेड़ा नहीं होगा। उसने छेड़ा होगा तभी तुम्हारी बहन ने चाटा मारा ना उसे। वो मेरे को कैसे बताते बताते आई थी और अभी डरी हुई है, घर से बाहर भी नहीं निकल रही है। वो तो मैंने अभी भेजा कि थोड़ी देर बाहर टहल के आ, और कल उठ अरे, के चुप वो हो जा, आदमी चुप हो कल जा, उठ चुप। के चुप हो जा, मेरी बात सुन। ये सब वो मेरा दोस्त है। ये पापा जो है ना, ये पूरी प्रॉपर्टी है ना बेच के अनाथ आश्रम वालों को दान देने की बात कर रहे हैं। पता है तुझे, हाथ में फुट्टी कौड़ी नहीं रहेगी। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। वो उसने संध्या को टच भी नहीं किया है, सिर्फ बातों से उसे छेड़ा है। मेरी बहन, मुझे पता है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो ये सब मेरा एक किया धराया है। और राजू भाई भी मेरा दोस्त है। ये पापा प्रॉपर्टी किसी और को ना दे देना, इसलिए मैंने नाटक किया कि मैं कर्जे में डूब गया हूँ, शेयर बाजार में रुपया मेरा डूब गया है, 15 लाख रुपया मेरे पर कर्ज हो गया है। ये सब मैंने पापा को इसीलिए बताया है। समझ में आई बात? पहले पूछ, शांति से बात किया कर, दिमाग चला थोड़ा दिमाग, वरना है ना कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। समझ में आई बात? ये गुस्सा मुझ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जो हो रहा है ना, मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। हाँ, लेकिन तुझे तेरा कैरेक्टर ऐसे निभाते रहना है। क्यों? बहन को बताना नहीं है, सिर्फ मुझे ही बताना है। नहीं बताना है, वो मम्मी पापा की लाडकी है, उसको बता देगी तो अपना पूरा मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। ये पापा हमको छोड़ के अनाथ आश्रम उसको पालता पोसता है क्या? आज से खाना पीना दाना पानी सब बंद कर दूंगी। अबे शांति रख, शांति रख। अभी है तू कोई अपना दिमाग मत चला, जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दे, इसको चलने दे। ऐसे तो अपना कैरेक्टर निभाया कर, मैं अपना किया करूँगा, ठीक है? मुझे करना है ना, मैं कर लूँगा। और ये कितने दिनों तक चलने वाला है? अभी क्या मालूम, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। जल्द से जल्द मैं निपटाने की कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ा वक्त को लगेगा ही, हैं? हाँ, लेकिन तू मुझ पर ऐसे गुस्सा करेगी, ऐसे मुझे डांटेगी सबके सामने। सबको लगना चाहिए कि ऐसे मैंने गवा दिया है सब कुछ, वटेवर जो भी है। आया बात समझ में आई? अपना गुस्सा शांत हो गया? और ये घर का, इसमें खाना पीना बनाने का सामान कौन लेकर आएगा? तो पापा को बोलना कि पैसे दे, पता चलता है कि नहीं। हर बार मुझे बोलना जरूरी है क्या? पैसा कैसे निकालना है तुझे पता नहीं? पापा से बोलना चाहिए, वो राशन लाना है, वो मेरा नाम देंगे कि राज के पास सैलरी, तो बोलना कि अभी सैलरी आई नहीं है। वो ऐसा तो बोल देना। तुम इतनी तो इंटेलिजेंट हो ही, पर लेकिन ये थोड़े दिनों ही मैं कर पाऊंगी, ज़्यादा देर तक मेरे से होगा नहीं ये नाटक। इसलिए तो तुम्हें बता नहीं रहा था, लेकिन अभी तुम्हें नहीं बताता तो तुम उल्टा ज़्यादा गुस्सा करती मुझ पर, इसलिए सब कुछ बताया है। आई बात समझ में? अभी मैं जैसे मैं बोलूँ ना वैसे ही किया कर, ठीक है? तो तुम्हारी बहन का क्या करना है? वो आएगी तो क्या? वो तुम्हें- पूछेगी मुझसे भाई से बात की हाँ तो बात की, बोलना। मैंने डांटा उसे, ऐसे बोला, उसने बोल दिया आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसा मतलब उसे बोल देना कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैंने राज को डांटा, ऐसा बोल देना। कुछ अपना भी दिमाग चलाओ जो, लेकिन हाँ जिसके पास जो है उसको तो मैंने बोला कि तू भी नौकरी चालू कर दे, तो बोलती मुझसे होगा नहीं, मैं तो करूँगी नहीं। वो भी बात है, उस नौकरी करने की ज़रूरत नहीं उसे, पर अभी मैंने बोला ना वैसे उसे बोल देना। मैंने तुम्हारे भैया से बात कर ली, दोबारा वो राजू भाई तुम्हारे सामने नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं पापा के पास जा रही हूँ। ठीक। आप आएंगे तो जाऊँगी ना, अभी तो आए हाँ भी भाई नहीं। आया तो उसके बाद पैसा उसे ले लेना, ठीक है? चल मुझे भूख लगी है, पहले खाना दे दे, चल फटाफट, चल चल चल। अरे मैं आपके पास ही आ रही थी, आप कहाँ जा रहे हो? सुनो, ये अपने घर के कागजात है। हाँ, तो घर के कागजात लेके कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ और इस घर को अब बेचना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? घर को बेचना पड़ेगा? घर को बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा, लेकिन ये राज ने जो कर्जा करके रखा है, जो उसने ब्याज से पैसे लिए हैं, पर लोग यहाँ आके परेशान कर रहे हैं परिवार वालों को। मैं हमेशा तो घर पे रह नहीं सकता ना, और उसे तो कुछ पड़ी नहीं है परिवार की। तो सोच रहा हूँ वो ब्याज की रकम बहुत ज़्यादा हो जाए, इससे अच्छा है कि इससे पहले ये घर बेच देते हैं और जो रकम आए उससे उसका कर्जा मिटा देंगे, और कुछ बच जाए तो उससे कहीं किराए का मकान ले लेंगे। देखिए, आपकी बात तो सही है कि राज ने कर्जा तो बहुत सारा कर लिया है, पर हम कहीं से लोन भी तो ले सकते हैं ना इस मकान पे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। इस पे मॉर्गेज लोन हो जाएगी और उस रकम से हम कर्जा चुका सकेंगे और
ये जो वकील है ना, बहुत होशियार वकील है। उसके पास काफ़ी ग्राहक भी आते हैं और कुछ लोन देने वाले भी होते हैं उसमें। तो एक काम करता हूँ, मैं उस वकील से ही सलाह लेता हूँ। अगर लोन हो गई तो हम लोन लेंगे और ये घर हमें बेचना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका कर्जा तो हमें मिटाना पड़ेगा ही। फिर वो लोन की EMI आएगी तो उसके कैसे भी करके मैं भर दूंगा, लेकिन इस ब्याज के चंगुल से बाहर तो निकलना पड़ेगा। आपकी बात तो सही है। ये ब्याज चुकाते चुकाते तो हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ब्याज ख़त्म नहीं होगा। पर देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि हमें इस घर पे लोन मिल जाए, ये घर हमें बेचना ना पड़े, नहीं तो हम घर बगैर कहाँ जाएंगे। आपको तो पता है ना कि आज के ज़माने में रिश्तेदार तो खाली नाम के ही होते हैं। 1-2 दिन के लिए वो मदद करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन घर ही नहीं रहेगा तो कोई आसरा थोड़ी देगा हमें। देखो, मैं चाहता तो अपने रिश्तेदारों से मदद मांग सकता था, लेकिन तुमने कहा ऐसे रिश्तेदार हमेशा साथ नहीं देते, और अगर एक से पैसा मांगूंगा तो वो दूसरे 10 लोगों को बताएगा कि प्रवीण भाई को ऐसे पैसे लेने की जरूर पड़ी, उसके बेटे ने कर्जा करके रखा है, तो इज्जत तो हमारी ही जाएगी ना। भले ही हमें घर बेचना पड़े, भले ही लोन लेनी पड़े या किराए के घर में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी के पास अब पैसा नहीं लूँगा। जो मेरे बेटे ने गलती की, ब्याज पे पैसा उठाया और शेयर बाजार में अपना पैसा लगा के सब बर्बाद कर दिया इसने। बस यही, इंसान को रातों रात पैसे वाले बनने के चक्कर में कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है कि जिसका भुगतान पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कुछ नहीं, ये बदलती हुई लाइफस्टाइल की वजह से सब हो रहा है। अरे हम लोग तो जैसे थे वैसे ही है, लेकिन इन लोगों को तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, घूमना चाहिए, ट्रैवल चाहिए। अब सीमित आमदनी में तो कितना कर सकते हैं, लेकिन सही बात है आपकी। और ये जो लोन के चक्कर भी है इस दुनिया में, पता नहीं, ब्याज पे पैसा लो और जो शौक पूरे करने हैं वो कर दो। और इन भाई साहब ने तो ज़्यादा पैसों के लालच में शेयर बाजार में पैसे डाल दिए और हमें इस परेशानी में डाल दिया कि मैंने मेहनत से खड़ा किया हुआ ये घर मुझे आज बेचने की नौबत आ गई। सही बात है आपकी। और इस घर को सजाने में, यहाँ तक पहुँचाने में कितने सारे हमारे सपने भी अधूरे रह गए, सिर्फ ये सोच के कि हमारा खुद का एक मकान होगा। और क्या कमी थी, खुश तो थे हम। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं वकील साहब के पास जाता हूँ और उनसे ही सलाह लेता हूँ कि इस घर को बेचा जाए या लोन ली जाए। ठीक है। अरे राज, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। देखो, अभी तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अभी तक जो खेल हमने खेला है वो सही दिशा में जा रहा है। तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। राज, मेरा बचपन से शौक था, समझ में आई बात? किसका? अरे जानी, एक्टिंग करने का। अच्छा। और आज तेरी वजह से वो शौक मेरा पूरा हो गया और तेरा काम हो गया, मेरा कमीशन बन गया। हाँ, सही बात है, कमीशन तो तुम्हें मिल जाएगा। और तुम्हारा जो एक्टिंग का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में है ना, उसका भी तुम्हारा मतलब पूरा हो गया। लेकिन एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, अच्छी एक्टिंग की तुमने, किसी को पता ही नहीं चला कि हम लोग ये यहाँ खेल करके बैठे। मेरी बहन को तुमने जो बोला, बहन की तो बात तो क्या डर गए, फिर मैं क्या एकदम एग्रेसिव हो गई, मेरे पे हाथ उठा दिए। मैं बोला चल मार खा ले, काम हो रहा है कि नहीं। दोस्ती में तो इतना होता है ना यार। और मैं क्या बोला, अभी तुम्हारा कमीशन कितना हुआ? कमीशन देख, 15 लाख का था तो अपना कितना टका का बात हुआ था? 10%। तो समझ रहा है ना? चल 5% कर दे, क्या है, घर का ही है। हाँ, 5% कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये बात आगे से भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गई तो फिर पता है ना, वाट लग जाएगी। यानी कलाकार है हम। हाँ, वो बात भी सही है, कलाकार है तो बढ़िया है। लेकिन कभी कभी क्या, कलाकारी करने में है ना, आदमी फंस जाता है। लेकिन और दूसरी बात क्या करनी थी तुम्हें? कुछ मेरा काम था मुझे। हाँ, और जो
वो गाड़ी वाली बात हुई थी ना अपनी 4 व्हीलर वाली, हाँ। वो थोड़ा ले लेते हैं फिर। अरे और वो तो ले लेते, और एक मेरी बात सुन, ये जो हो गया, अगर दूसरे किसी को भी एक्टिंग की अगर जरूरत हो, राजू भाई को याद जरूर करना। पक्का पक्का बरोबर? करते, चलो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? चलो। हाँ चले। संध्या, तो यहाँ क्या काम था कुछ? हाँ, क्या? काम कुछ दूसरा था, लेकिन अभी कुछ दूसरा ही याद आ गया मुझे। आप मतलब दूसरा काम था, दूसरा याद आ गया, कुछ लेने जा रही थी? नहीं, तो? अभी कुछ लेने नहीं जाना है मुझे। तो अभी तो मुझे घर पे जाना है। घर, लेकिन घर तो अपना उस तरफ है, तो उस तरफ क्यों जा रही थी? तो घर जा रही थी तो बाहर जाना था, लेकिन अभी नहीं जाना है मुझे। मतलब अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाना था लेकिन अभी नहीं जा रहा है, तो करना क्या? तो यहाँ क्यों आई है? बाहर नहीं जाना था, बाहर जाना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है तू मुझे। क्या काम था बता। क्या मेरे कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है? वो इंसान को आप कैसे जानते हो? अरे दोस्त है मेरा, आप जानूंगा ना। अच्छा, जिसने मुझे परेशान किया था, मुझे छेड़ा था, वो आपका दोस्त है? मतलब इसने छेड़ा था तुझे? आपको तो मालूम ही नहीं है ना। अरे मैंने तो नाटक किया था। नाटक? कैसा नाटक? घर मेरे को में से नाटक? पैसे ले लिए, फिर उनको बोला कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे उनको वापस देना पड़ेंगे, और इसके लिए आप लोग कुछ ये तो सब कीजिए। ये क्या बोल रही है और तू? फिर मम्मी और पापा ने बोला कि हमारा बेटा इतना परेशान हो, ये हमसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग ही कुछ करते हैं। और फिर बेटा तो पैसे लेके चला जाएगा। माँ बाप का, बहन का जो भी होना है होके रहेगा, और क्या। ये किसी के बारे में आपने सोचा नहीं? अरे तू ये क्या बोल रही है? मैं ऐसा क्यों करूंगा अपने परिवार वालों के साथ? मेरे साथ भाभी को भी पता ही होगा। अब किसके बारे में बोल रही तू? लेकिन तेरी भाभी अभी को भी आप क्या? नहीं मानोगे? क्या नहीं मानोगे? देख मेरी बात सुन। तो सद्या क्या कर रही है तू? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझ पर हाथ उठाती है। इसीलिए एक बार उठाया, और अगर बड़े भाई नहीं होते ना, तो एक कॉलर खींच के घर पे ले जाती। थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो इज्जत के साथ घर पे चलिए। मैं आपको खींच के ले जाऊंगी, या फिर एक और चाटा मारूंगी तो आपकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी चली जाएगी। चलिए। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि और कोई रास्ता बचा नहीं है। सही बात है, वकील ने तो एडवाइस दे दी, उसे क्या पता कि ये मकान जो है कितने प्यार से हमने सींचा है। हाँ, वो तो एडवाइस ही देगा, और क्या करेगा, वो तो वकील है, उसकी फीस लेके चला जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं ट्राई करूँगा कि मकान ना बिके और लोन हो जाए, लेकिन अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो हमें मकान बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका ब्याज तो बढ़ता ही जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग? बस अब ईश्वर करे कि लोन हो जाए। क्या हुआ संध्या, तुमने ऐसे धक्का मार के क्यों? अपने बड़े भाई को धक्का मारा, बोलिए। हाँ, है ना बड़े भाई? क्या हुआ ऐसा? देखो, इसने इतने सारे कांड कर रखे हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इससे पूछे कि क्या हुआ, कौन सी चीज़ कहाँ क्या गड़बड़ की है। अब तू ही बता, अब क्या किया इसने? एक मिनट, आप लोग ये कहाँ पे जा रहे हो, और ये किसकी फाइल है? वकील साहब से बात हुई है, ये इसने जो कर्जा ले रखा है और जो इंसान तुझे परेशान कर रहा था पैसों के लिए, तो उसी के पैसे की भरपाई करने के लिए मकान हम बेच देंगे या लोन पे पैसे लेके इसके पैसे लौटा अच्छा है, देंगे। बेच दीजिए, घर बेच दीजिए और फिर वृद्धाश्रम में चले जाइए, क्योंकि और कहीं पे तो कोई आपको रखेगा नहीं। और मेरा क्या होगा? मेरी शादी करवा दीजिए किसी के भी साथ, चलेगा, मैं भी चली जाऊंगी, लड़का भी मत देखना। और फिर ये सब पैसे ये भाई ले लेंगे, क्या? और फिर ऐशो आराम से जिएंगे।
पैसे ले लेंगे? ये कहाँ से पैसे लेगा? इसके तो पैसे चुकाने हैं। हाँ बेचारे, कर्जा ले रखा है इतना सारा, तो पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, है ना भैया? कर्जा लिया है ना आपने? क्या क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है राज? बता मुझे क्या बात है? ये संध्या क्या कह रही है? ये अब ऐसे ही मुंह में दही जमा के बैठे रहोगे या भी कुछ बोलोगे भी? देखिए, मैंने मुझ पर कोई कर्जा नहीं है। क्या? मैंने किसी से पैसे लिए ही नहीं। तो अच्छा नहीं है? तो हम लोग ये, अरे कोई और होता ना तो आज आत्महत्या कर लेता। तुझे पता है पूरा परिवार कितने परेशानी में है? देखिए पापा, ये सब मैंने आपकी वजह से किया है। मेरी वजह से? आप उस दिन आपने बोला था ना कि सारी प्रॉपर्टी मैं अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा। तो और नहीं तो क्या कहूँ तुझे? अरे तू और तेरी बीवी दोनों घर में एक, मतलब अपनों के साथ भी तुम लोग कैसा व्यवहार करते हो, तेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है तेरी बीवी, तो क्या कहूँ तुझे? देखिए, इसी बात से मुझे गुस्सा आ गया। बोला आप अनाथ आश्रम में सब दे दोगे, इसलिए मैंने ये नाटक किया था। वो लड़का जो इसकी छेड़ती की थे ना, वो मेरा दोस्त ही है। क्या? ये मैंने प्लान बनाया था कि इसी बहाने मैं आपको बोलूँगा कि कर्जा लिया है और फंस गया हो, तो पैसा आप देंगे और मैं सब पैसा अपने पास रख लूँगा। अरे तुझे शर्म आती है? हाँ, ये जी तो करता है गला घोंट दूं तेरा। अरे तेरी बहन की छेड़ती करवाई तूने? अभी भी जी करता है आपका? अभी भी आपका हाथ नहीं उठ रहा है? देखिए आप प्लीज, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्या गलती हो गई? ये इसे गलती नहीं, गुनाह कहते हैं इसे। हाँ, अपनी बहन को, तेरी इस बात में तूने तेरी बहन को बीच में डाला। शर्म आती है तुझे? पैसों की लालच में इतने अंधे हो गए थे तुम? और ये सब, और ये एक थोड़ी, भाभी भी, दोनों ही मिले हुए हैं इसमें। क्या? क्या? मुझे लगा ही, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये दोनों है ना मिलजुल के कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। मुझे तो लगा वो तो स्त्री सहज वृत्ति होती है और झगड़ा करने की चलता रहता है, लेकिन ये तो पूरा प्लानिंग ही करके बैठे थे दोनों। देखिए अब ये घर है ना, बेचने की जरूरत नहीं है, नहीं बेचना है घर, नहीं चाहिए पैसे। अब गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी कुछ नहीं करना है। तू निकल जा हमारे घर से। क्या गारंटी कि तू अरे, कल भी कोई गलती नहीं करेगा? तो ये आप क्या कह रहे हो, निकाल दोगे? हाँ, कहाँ तेरी बीवी कहाँ है? ले उसे और अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकलो यहाँ से। तो पापा गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलती हो गई, पापा सही बोल रहे हैं। इधर रह के भी तुमने कौन सी अपनी फर्ज निभाया है, जिम्मेदारी निभाई है कोई? देखो संध्या, सॉरी बहन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़। आप मुझसे सॉरी मत बोलिए प्लीज, जो भी कहना है ना इन लोगों को कहिए। अभी पापा प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं लाइफ में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज़। इसकी क्या गारंटी कि तू कल ऐसा नहीं करेगा? देखिए, अब वो गलती की माफ़ी मांग ही रहा है तो एक बार माफ़ कर दीजिए। हाँ प्लीज़। अरे लेकिन इसने कितना, हाँ हाँ, मम्मी के यही नेचर ने भैया को बिगाड़ा है। देखो मैं समझती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है, पर अगर एक गलती माफ़ नहीं करेंगे ना तो ये गुनाह होता ही रहेगा। देखिए प्लीज़, मैं आइंदा ऐसी गलती आज ऐसा किया है, कल को हम तीनों को बेच देंगे भैया। अरे ऐसा थोड़ी करूँगा, इतना गया गुजरा नहीं हूँ मैं। हाँ वो तो देख लिया, अब कितने गए गुजरे हो। देख संध्या, तू मेरी बहन है, माना कि मैं बड़ा हूँ फिर भी मैंने गलती की है। देखो पापा, मैं सच कह रहा हूँ, आइंदा मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्लीज़। ठीक है, देख तूने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन तेरी माँ ने कह दिया ना, माँ का दिल है, ये होती है माँ। उसने ही तुझे सबसे पहले माफ़ कर दिया, तो इस बार तो तेरी गलती को हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन आइंदा कभी ऐसा मत करना जिससे पूरा परिवार परेशानी में आ जाए। और सबसे बड़ी बात, तू अपनी पत्नी को ज़रा समझा कि अपने परिवार से कैसे रहते हैं, और ये जो सब वाक़या हुआ ना उसके बारे में बता उसे। हाँ, मैं उससे बात करूँगा, वो भी अभी आपकी सब बात मानेगी, वो मेरी जिम्मेदारी है।